अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले 2 व्लॉग्स में मैं रमज़ान डेकोर ढूंढ रही हूँ और आज मैं वूलवर्थ आई हूँ इसी सिलसिले में। अगर आप लोगों ने मेरा केक वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप लोग स्क्रॉल करके देख लें। और एक्शन पे कोई रमज़ान डेकोर मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने एक्शन का हॉल दिखाया है और क्या क्या नया एक्शन में आया हुआ है वो सब भी दिखाया, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना। यार मैं वूलवर्थ के अंदर जो ही एंटर हुई, यार सामने ये इतने प्यारे प्यारे बर्तन पड़े हुए थे कि मेरा उसी टाइम जो है ना पिघल गया दिल। हमारे पाकिस्तानियों के लिए फैंसी वाइट गोल्डन बर्तन हमें मिल जाए जर्मनी में तो जाहिर सी बात है आपका भी दिल खुश होगा। बाय द वे आज वालिया किंडरगार्टन नहीं गई, वो घर पे ही है, लेकिन मैंने वीडियो लाजमी अपलोड करनी थी, इसलिए अगर बैकग्राउंड में आप लोगों को टीवी की वॉइसेस आ रही है ना तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और प्राइसेस मैंने अभी मेंशन नहीं की, लेकिन मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखा रही है। सबसे अच्छी मुझे ये चावलों की डिश लगी थी। इसका साइज़ वही वाला था जो हमारे पाकिस्तानी कुजीन में चावलों की डिश का होता है, और ये वाला मून शेप भी इतना प्यारा था। ये रमज़ान में जितने भी हमारी चीज़ें हैं ना उनके लिए परफेक्ट है। लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे लगा ना यार वो ये कप्स थे। सहरी में चाय पीनी हो तो इस कप में आप पियो तो कितना मज़ा आ जाए। पहले मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया था कि यार रमज़ान है तो क्या डेकोर करें, मतलब एक महीना ही है, लेकिन अब ये इंटरेस्ट इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि वलिया है। और यहाँ पे आपको पता है हम लोगों ने ज़्यादातर जो अपना रिलीजन है वो नानियों दादियों से सीखा हुआ है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स की अपनी भी एक लाइफ होती थी, लेकिन मेरे ओपिनियन में हमारा जो रिलीजियस झुकाव है ना वो ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से होता है। और अभी हमारे बच्चों के पास ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते हैं, हम पेरेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो इस्लाम है ना ये ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादा अच्छा सिखाते हैं, क्योंकि शायद उनमें पेशेंस लेवल भी ज़्यादा होता है, और या वो अपनी औलाद की औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मुझे नहीं पता क्या एग्जैक्ट रीज़न है, लेकिन दिस इज़ हाउ आई फील। तो फिर पीछे ऑप्शन कुछ समझ नहीं आता, तो अब मुझे होता है कि यार जब भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल आए, जैसे छोटी ईद है, बड़ी ईद है, रमज़ान है, एनीथिंग लाइक दैट, तो आप थोड़ा बहुत अगर घर में जब एहतमाम करते हो तो इंटरेस्ट पैदा होता है बच्चों का, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे आपको पता है ईस्टर और क्रिसमस मनाई जाती है, और इनका तो इतना चलता है लंबा चौड़ा, कोई ये चीज़ गिफ्ट गिविंग, और किंडरगार्टन में भी हो रहे हैं चीज़ें और ये सब चीज़ें, तो उसके साथ साथ आपको फिर अपने घर में अपने रिलीजन के ऊपर भी इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे तस्बीहों का भी मिला था कि अगर आप एक्टिविटी को करना चाहते हैं घर में तो आप तस्बीह खुद भी अपने घर में पिरो सकते हो। और ये छोटी छोटी गुडी बैग्स के लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लटकी हुई थी और स्टिकर्स थे, जो भी चीज़। इस दफ़ा जो वूलवर्थ की वैरायटी, मुझे अभी तो मैं आगे गई नहीं हूँ, लेकिन यहीं शुरू में ही मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी ना कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये गोल्डन एक्रील का था डोर हैंगिंग रमदान करीम, लेकिन ये मुझे इसका गोल्डन कलर बहुत शार्प वाला गोल्डन लग रहा था। इस दफ़ा तो रमदान और फ्रीलिंग्स साथ साथ ही आएगा, तो क्या ही मतलब माहौल बना हुआ होगा फ्रीलिंग्स के साथ रमदान। थोड़ा आगे जब मैं एंटर हुई तो यार मुझे ये वाले कैंडल स्टैंड्स बहुत ही कोई खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन फिर मैं चुप कर गई। मैंने कहा ज़ाहिर को ये ना लगे कि मैंने फिर से फजूल खर्ची कर दिया, इसलिए मैंने इनको खामोशी से रख दिया वापस। लेकिन एक मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊँ, जब उज़ैर ने ये देखे ना तो उज़ैर ने कहा मतलब ये कितने प्यारे हैं, ये तुमने क्यों नहीं लिए, मतलब ये वो चीज़ है जो मुझे पसंद है, जिसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो फिर हम लोगों ने ये ले लिए थे। खैर बाकी की सारी चीज़ें ऑफकोर्स जो मैंने यहाँ से ली हैं वो मैं आपको हमेशा की तरह वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी। और भी यहाँ पे कैंडल्स वगैरह की वैरायटी पड़ी हुई थी। अच्छा, ये जो है ना ये वाली कैंडल्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, बहुत ही कोई गंदा काम था इनके ऊपर। ये जो रूम फ्रेगरेंस वगैरह और जो कैंडल्स है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन पे ज़्यादा अच्छी वैरायटी है। इनकी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है और प्राइसेस भी बहुत वेरी अच्छी प्राइसेस वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, चल के देखते हैं। इसके बाद वो वाला सेक्शन आया था जो बर्थडे पार्टी वगैरह का सेक्शन होता है, तो उसमें भी जो है ना मुझे रमज़ान की ये डिस्पोजेबल प्लेट्स नज़र आ गए थे और गिलास भी पड़े हुए थे। ये 2 यूरोज़ की आई थिंक 10 प्लेट्स थी। प्राइस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अगर कोई बहुत डेस्परेट है तो वो ले सकता है यहाँ पे। और थोड़ा और आगे मैं आई तो यार ये कितने प्यारे लगे हुए थे। ये गुडी बैग्स के लिए ही है, आई थिंक गुडी बैग्स का ही कहेंगे, मिठाई बॉक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, बट ये बहुत ही प्यारे थे। इसमें वाइट भी था और गोल्डन भी था, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे थे। इनकी प्राइसेस मुझे ठीक लगी थी, मतलब जितनी खूबसूरती इनकी थी ना उस लिहाज से 1.5 यूरो के 4 अच्छे थे। और ये एनवेलप मनी एनवेलप्स ईदी देने के लिए ये भी 2 डिज़ाइन में पड़े हुए थे, वही वाइट एंड गोल्डन। एक में 8 थे, 2 यूरो का ये सेट था। ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, सही बड़ा वाला इनका लिफाफा था, यूरो का नोट ईजिली आ सकता था। एक दफ़ा मैंने जो है ना टीमू से मंगाए थे तो उसमें पैसे ही
नहीं आ रहे थे और वो इतने फट भी गए थे बीच में। मनी एनवेलप्स के लिए तो वूलवर्थ जीत गया है। अच्छा, और थोड़ा आगे तो ये वाले जहाज लास्ट ईयर भी थे ग्रीन कलर में, आप लोगों को याद हो अगर, तो मैंने यहाँ से लिए थे और वो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। बट अगेन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा शार्प गोल्डन है, लेकिन इतना भी नहीं था जैसे वो शुरू में डोर हैंगिंग था। यहाँ पे आपको डोर्स के और जो विंडोज़ के हैं स्टिकर्स वो भी मिल जाएंगे और ये भी एक लाइट थी विंडो पे लगाने के लिए, ये भी अच्छी थी, काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी ये वाली लाइट। ये 6 यूरोज़ की थी। इसके अलावा अगर आपको फैंसी पैकेजिंग चाहिए तो वो भी पड़ी हुई है। मतलब यार जितनी कोई मैं इनकी प्रमोशन करती हूँ ना, इनको चाहिए कि मुझे ऑफिशियल इन्फ्लुएंसर हायर कर लें आप ये लोग। इत्तेफाक से कोई वूलवर्थ का बंदा, कोई एम्प्लॉय है यहाँ पे जो मेरा व्लॉग देख रहा है, तो प्लीज़ ये मेरी बात आगे पहुँचा दी जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कहने पर लोग जाते हैं और चीज़ें ख़रीदते हैं रियली। इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के जो है ना वीडियोज़ बनाती हूँ। अच्छा, ये वाला जो प्लास्टिक आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये मैंने लास्ट ईयर इसका जग लिया था, इतना अच्छा नहीं निकला था, इसलिए मैं नहीं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग प्लास्टिक में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप एक साल रमज़ान की चीज़ लो तो वो डिस्पोजेबल तो नहीं होती ना, आपने दोबारा भी अपने अगले आने वाले रमज़ान में अल्लाह आप लोगों को ज़िंदगी दे यूज़ करनी होती है। ये ट्रेस भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन देन अगेन ये मुझे लग रहा था कि अगर इसके ऊपर हम कोई चीज़ रखेंगे तो ये रमज़ान का जो मून है और जो लिखा हुआ है फ़ॉन्ट्स हैं वो तो फिर मतलब नहीं नज़र आएंगे, तो क्या फ़ायदा फिर इसका भी लेने का। तो फिर वो मैंने नहीं लिए। ठीक है, हाँ खूबसूरत थे, अगर वो खूबसूरत उसी सेंस में है कि ये एज़ इट इज़ पड़ी रहेगी, उसके ऊपर आप कुछ भी ना रखो। लेकिन ये जो मून शेप की और ये सारी जो चीज़ें थी ना, इस दफ़ा मतलब वूलवर्थ जो है ना जीत गया है। इतनी ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें पड़ी हुई थी। कलरिंग बुक्स भी यहाँ पे पड़ी हुई थी, जो कि मुझे अच्छा लग रहा था ऑप्शन के बच्चों को अगर रमज़ान एक्टिविटी आप लोगों ने देनी हो तो। अच्छा, वो जो रमज़ान कैलेंडर पिछले उसमें मैंने बात की थी ना, उसमें फिर मुझे एक लड़की का जो कमेंट भी आया था उनका, फिर उनका इंस्टाग्राम पे डीएम भी आया, तो उन्होंने मुझे कुछ वीडियोज़ अपनी वो सेंड की थी कि उन्होंने कैसे सेटअप किया है। मेरे पास भी अब कुछ आइडियाज़ हैं, लेकिन मुझे जैसे मैं चाह रही थी वैसा नहीं मिला, तो अब मैं DIY ही करूँगी, लेकिन उसके लिए भी कोई ना कोई चीज़ तो ख़रीदनी ही पड़ती है। तो मैंने टीमू से ऑर्डर किए हैं, अल्लाह करे टाइमली ऑर्डर रिसीव हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या किया है वलिया की एक्टिविटीज़ को लेके। 3 इयर्स अप्रोप्रिएट एज। ये वाला कैंडल स्टैंड लास्ट ईयर भी था, ये वाला जार भी लास्ट ईयर था, तो ये इस साल भी रिपीट हुआ है। अब जो सबसे खूबसूरत मुझे लगा ना यहाँ पे इस पूरी वूलवर्थ की रमज़ान डेकोर में, वो था ये टी पॉट। इट वाज रियली ब्यूटीफुल। लेकिन जो इसके साथ कप्स पड़े हुए थे ना, वो एंट्रेंस पे ही जो हाँ प्लेटें वगैरह पड़ी हुई थी वहाँ पड़े हुए थे, लेकिन वो 90 ml साइज़ था, तो वो तो साइज़ ठीक नहीं है। अगर इसके साथ बड़ा कप होता ना तो फिर बंदा ले लेता, लेकिन अगर आपके पास कोई वाइट कप्स भी है ना तो उसके साथ भी ये मैच हो जाने थे। बिल्कुल हाँ वाइट नहीं था ये दिस वाज लाइक मिल्की वाइट, ऑफ वाइट टाइप था ये कुछ। और ये टिश टेक के भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। और टी पॉट की प्राइस मैं भूल गई हूँ, आई थिंक 8 यूरोज़ की थी, क्योंकि मुझे लगा मैंने वीडियो बनाई है लेकिन वो वीडियो में सही कैप्चर नहीं हुआ था। लेकिन ये टिश टेक के बहुत अच्छे पड़े हुए हैं। इस लास्ट ईयर जो है ना डार्क ब्लू और ऑफ वाइट कलर आया था, बेज कलर आया था। इस दफ़ा पिस्ताशियो ग्रीन और लाइट ग्रे कलर आया है। कुछ मामलों में मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत ही बुरी है, सिलेक्टिव मेमोरी है मेरी। अच्छा, ये रमदान बॉक्स मैं सोच रही 5 यूरो का क्यों है। ये इसलिए 5 यूरो का है क्योंकि जब आप इसको ओपन करते हैं तो म्यूज़िक की साउंड आती है। अभी मैं आप ये इस रीज़न की वजह से 5 यूरोज़ का था, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी ये एक फ़िज़ूल खर्ची है, क्योंकि कोई आप अगर किसी को इसमें खजूरें डाल के दे दो, मतलब वो उसको उठा के सुनता थोड़ी रहेगा। मतलब दिस वाज टू मच फॉर 5 यूरोज़। चलें थोड़ा और आगे चलें। अच्छा, तो अभी ये वाले जो रिगाल्स हैं ना, जो ये ऊपर पड़े हुए हैं, ये आपको याद है किक में भी सेम आए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे ब्लैक कलर है, तो यहाँ पे डिफरेंट गोल्डन है और वाइट कलर में आपको मिल जाएगा। सबसे प्यारा जो मुझे एक और चीज़ यहाँ पे लगी वो इस दफ़ा ये लगा था, यार ये अगर किसी को बुके देना हो आपने तो आप उसकी जगह ये उठा के दे दो, क्योंकि अभी इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी थी और ये अंदर इस तरह से अटैच हुआ हुआ था कि इट वाज वेरी प्रिटी। तो इसकी प्राइस जो है वो 8 यूरोज़ थी, जो कि ठीक थी प्राइस। मुझे इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं लगी क्योंकि ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा था। चलें जी थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे उस किस्म का कुछ नज़र नहीं आया जो एडवेंट्स कैलेंडर होता है ना, उस किस्म का कुछ, क्योंकि वो किक पे पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र नहीं। हो सकता किसी और वूलवर्थ की ब्रांच में हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अगर होता तो यहाँ भी होता, क्योंकि हमारे शहर के पास जहाँ हम रहते हैं 2 वूलवर्थ हैं। तो जो जिस वूलवर्थ पे अभी मैं आई हूँ ना, यहाँ वैरायटी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे बच्चों के कपड़े नहीं होते। और जो दूसरा वूलवर्थ है वहाँ पे
होम डेकोर की वैरायटी इतनी नहीं है, लेकिन बच्चों के कपड़े वहाँ पे होते हैं, तो ये भी सीन होता है वूलवर्थ का। मैं एक टैबलेट भी ढूंढ रही हूँ अच्छी सी, लेकिन मुझे वो नहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे मिरर वर्क में नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मिरर की हाई मेंटेनेंस होती है, बार बार मैं उस पर से डस्टी उतारती रहूँगी और हल्का सा टच करो तो निशान छोड़ जाएगा। तो अभी तक तो मुझे टैबलेट भी नहीं मिला। एक्चुअल में मैं वही लेने आई थी, ठीक। और ये नीचे मेरे ख्याल से इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे, लेकिन ये मेरे ख्याल से टूअर स्टॉपर थे, क्योंकि ये काफ़ी हैवी थे, तो फिर वही होंगे। ये वाली ट्रे तो जब से मैं आई हूँ ना जर्मनी में, तब से ही वूलवर्थ पे देख रही हूँ। या तो इनकी ये बिक नहीं रही, या पता नहीं बहुत बिकती है तो रीस्टॉक होती रहती है, अल्लाह ही जानता है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक इतनी प्यारी चीज़ नज़र आई, वो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। उससे पहले मैं बर्तनों वाले सेक्शन पे चली गई, और ये जो कोस्टर्स हैं ये तो इनके बहुत पुराने अब स्टॉक हुए हुए हैं, लेकिन बड़े प्यारे हैं, ये मैंने भी लिए थे अपने लिए। और बर्तन शर्तन वही हैं, मतलब कोई इतने ख़ास मुझे नज़र नहीं आए। अच्छा, कप आप लोगों को पता होगा मैं ढूंढ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने सारे कप्स उठा के देखे हैं, सारे के सारे बहुत हैवी थे, लेकिन ये वाला जो बो वाला है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये बहुत लाइट वेट था, बस इसीलिए पसंद आया था। और डिज़ाइन भी प्यारा था इसका, बस थोड़ा सा थिक था, लाइक बहुत इसकी फ़ाइन एडजस्टमेंट नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो, इतने अरसे से ढूंढ रही हूँ, कुछ तो मिले मुझे। और इसके साथ मैचिंग ये भी था हार्ट शेप में, लेकिन मैंने कहा ये हार्ट विल बी वेरी एक्स्ट्रा फॉर मी, तो ये रहने दो, सिर्फ कप लेती हूँ, स्टिक टू द पॉइंट। ये डायमंडीज़ वाला कप भी मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन ये भी हैवी है, सारे के सारे हैवी हैं। मतलब मैं चाय पी रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो लाइट वेट हो, खूबसूरत भी हो, तो फिर खैर चलो ये बेहतर लगा मुझे अभी तक ऑप्शन, तो मैंने यही लिया है। यहाँ पे मैं देख रही थी कि अगर कोई ऐसा मनी बॉक्स मिल जाए जो हेलो किटी थीम का हो, लेकिन वो नहीं पड़ा हुआ था यहाँ पे। खैर उसको छोड़ें, आप लोग ये चेक करें, ये लाइट्स इतनी प्यारी थी। मैंने बड़ी कोशिश की है कि इनको मैं वीडियो बना सकूँ। डेकोरेटिव लाइट चेन थी ये, और लेकिन बस वो रिफ्लेक्शन की वजह से सही आ नहीं रहा था, लेकिन ये बहुत ही प्यारे थे। जो मैं आपको उस टाइम कह रही थी ना कि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वो ये था, ये इतना प्यारा था। इसके साथ आप कीज़ लगा सकते हो, एंट्रेंस पे लगा सकते हो, मतलब सही पिंटरेस्ट वाइब वाला ये था की होल्डर। बाकी भी मैंने फेरा शेरा तो हर तरफ ही लगाया, सारे आयल में गई थी मैं, क्योंकि उज़ैर के पास थोड़ा सा टाइम था। मैंने कहा उनके पास टाइम है तो मैं तो पूरा अपना टाइम ज़ाया करूँगी फिर। अच्छा, बेडशीट्स यहाँ पे वही साइज़ होता है 135x200। तो ये कुशन्स बहुत प्यारे थे। हमारी सिटी में ना पहले डिपो भी था, लेकिन वो इन्होंने हटा दिया है, और मुझे इतना दुख है क्योंकि डिपो बहुत ही प्यारा था। एनीवेज ये थर्मस मुझे वाइट कलर में बहुत प्यारी लगी थी। ये ब्लैक कलर में मुझे इतनी प्यारी नहीं लगी जितनी वाइट कलर में प्यारी थी। सही अच्छी खूबसूरत थी। और बर्तन शर्तन वही हैं जो हमेशा होते हैं, नथिंग न्यू। मैं दोबारा चीज़ें देख रही थी ना, ये सोच के कि क्या पता कुछ पसंद आ जाए तो ले लूँ। तो यहाँ पे मुझे मून शेप भी ये ट्रे नज़र आया था, ये भी अच्छा लग रहा था काफ़ी। लेकिन उज़ैर भी यही कह रहे थे कि यार अगर इसमें कुछ रखेंगे तो रमज़ान करीम तो गुम ही जाएगा, मिट ही जाएगा, तो फिर इसलिए हम लोगों ने ये ट्रेज़ नहीं बाय किए। अच्छा, अब मैं क्या लेके आई हूँ, मैं ये वाली लाइट लेके आई हूँ, जो कि पिछले साल से मेरी इस पर नज़र थी और इस साल दोबारा रिपीट हुई है। और ये कप मुझे बहुत पसंद आया था, तो ये लेके आई हूँ। इसलिए पसंद आया था क्योंकि लाइट वेट था। और ये 2 कैंडल होल्डर्स लेके आई हूँ, क्योंकि और जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि थोड़ा सा जो इसका ये वाला है ना, ये पार्ट थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि मैंने बिल्कुल जल्दी में ये उठाया था, क्योंकि स्टोर क्लोज़ होने वाला था। अगर जर्मनी के ये जो शॉप्स है 9 बजे बंद होना, तो कितना मज़ा आए, है ना, इनकी सेल्स कितनी इंक्रीज़ हों, लेकिन नहीं होता। अच्छा, ये 10 सेंट्स की थी कैंडल लाइट्स, इन पे बैटरी लगी हुई थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, ये भी ले ली। और एक कैंडल होल्डर मैंने ये लिया, क्योंकि 3.5 यूरो का इतना फ़ाइन ग्लास कैंडल होल्डर मुझे लगा, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। तो ये थी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं फजूल खर्ची कम से कम करूं, तो लेकिन फिर भी मैंने ये वाली चीज़ें ख़रीदी हैं। अब रह गया है टेडी का भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या आई हुई है वैरायटी। इंशाल्लाह मैं जल्दी टेडी भी विज़िट करूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, बाय, चाओ।